नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने एक वीडियो और लिया था, उसमें कुछ क्वेश्चनों के साथ भौतिक स्वरूप का टॉपिक पढ़ा था। आज नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में कौन सी जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ क्षेत्र कौन सा है? तो बीहड़ क्षेत्र पड़ता है ये। नदी कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी का क्षेत्र यह बीहड़ प्रभावित है। ये क्षेत्र बीहड़ प्रभावित है। डाकुओं की शरण स्थली मानी जाती है और सर्वाधिक कंदरा वगैरह क्षेत्र ये पड़ता है बीहड़ या डांग क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं। हाँ, तो जिले कौन से हैं? सोई माधोपुर, कोटा वगैरह, ये चंबल नदी का बहाव क्षेत्र। तो कोटा, सोई माधोपुर और धौलपुर। बीच में करौली भी आ जाए तो भी सही है। कोटा और सोई माधोपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र पड़ता है। तो यह है बीहड़ प्रभावित। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो राजस्थान का क्षेत्र है वो भारत के संदर्भ में किसका हिस्सा है? तो भारत के संदर्भ में अगर कह दें तो यह हाड़ौती का क्षेत्र है, भारत के दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। और बाकी बीच में ये अरावली पड़ जाती है। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो यहाँ तक है पूर्वी मैदानी क्षेत्र और ये मरुस्थलीय प्रदेश, ये दोनों उत्तर भारत में गंगा यमुना का मैदान उसका क्षेत्र है। उत्तर भारत में गंगा यमुना का मैदान उसका क्षेत्र पड़ता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? उत्तरी वृहद मैदान। उत्तरी वृहद मैदान जो संपूर्ण भारत के भौतिक क्षेत्र का कितना 43% लगभग पड़ता है। तो उत्तरी वृहद मैदान यानी गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र ये तो। और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, एक हाड़ौती का पड़ता है। हिमालय पर्वत वगैरह वो क्षेत्र पड़ता है। तो उत्तरी वृहद मैदान ये तो है। तो तटवर्ती दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, तटवर्ती में आता है, ये नहीं है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वत प्रदेश, हिमालय वगैरह ये नहीं है। तो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का इसमें ये नहीं है, तटीय नहीं है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन तो ये कट गए। उत्तरी वृहद मैदान गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र जो पूरे भारत के भौगोलिक स्वरूप का लगभग 43% पड़ता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो उत्तरी गंगा यमुना का वृहद मैदान। और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार जो अपन का हाड़ौती का क्षेत्र पड़ता है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, भारत के दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसका भाग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कौन सी रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश? ये कर्क रेखा है। राजस्थान के कौन से जिले के मध्य से गुजरती है? बांसवाड़ा। और कौन से जिले की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है? तो डूंगरपुर। यह है बांसवाड़ा जिला और ये साइड में पड़ता है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले की सीमा को, दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरने वाली 23.5 डिग्री। और दक्षिणी राजस्थान का दक्षिणी छोर है ये बांसवाड़ा जिले का, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो गंगानगर में स्थित है। और पूछा किया 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसके अनुसार तो हो जाएगा बांसवाड़ा। और फिर पूछा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अपन को पता है कि राजस्थान का पश्चिमी जिला जो जैसलमेर की जो सीमा प्रारंभ होती है वो 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। यहाँ भी क्या है? पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, दोनों जगह पूर्वी देशांतर है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और यह है
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये गुणसूत्र डिग्री है, अपन को पूछा क्षेत्र डिग्री के आसपास ये कौन सा जिला पड़ता है, तो गुणसूत्र है तो क्षेत्र भी कौन सा होगा, जैसलमेर ही होगा। क्षेत्र तक ये जैसलमेर ही आएगा। तो पहले में इसका आंसर तो हो गया, दूसरे का आंसर हो गया जैसलमेर। तो अपन का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें अगर सांबर झील का पूछ ले तो कितने डिग्री के आसपास है जयपुर सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, तो लगभग 74 डिग्री के आसपास आता है सांबर झील का क्षेत्र। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं धोकड़ा के वन। धोकड़ा के वन राजस्थान में कितने प्रतिशत, तो 58% राजस्थान में वन धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में जो शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं वो कितने प्रतिशत है, तो 6.86% है शुष्क सागवान के वन राजस्थान में, जो दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है। और एक दूसरा वर्गीकरण है जिसमें अपन बोलते हैं PRU। इस हिसाब से ये वनों का वर्गीकरण, इसका P इन प्रोटेस्टेड, इसका मतलब है संरक्षित, संरक्षित या रक्षित वन, संरक्षित या रक्षित वन। दूसरा है आरक्षित वन, दूसरा है नंबर है आरक्षित वन एंड रिजर्व वन। और तीसरा है अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। तो राजस्थान में इस हिसाब से पूछे तो सर्वाधिक वन किस प्रकार के संरक्षित या रक्षित वन है और कितने प्रतिशत है, तो 55-56 के आसपास अगर जो भी मिले आपको तो ये करना अपन को प्रतिशत में 55 और 56% सर्वाधिक कौन से हैं, तो संरक्षित या रक्षित वन है। दूसरा नंबर है आरक्षित वन, तो ये 38 लगभग 38% के आसपास मिलेगा, तो ये आरक्षित वन है। और अवर्गीकृत वन है, अनक्लासिफाइड वन सबसे कम है, तो 6.25%, 6.25% लगभग अवर्गीकृत वन है, अनक्लासिफाइड वन है। इनकी विशेषता है संरक्षित या रक्षित वन है और एक वन है आरक्षित वन। तो ध्यान रखना, संरक्षित या रक्षित वन वो है जिसमें अनुमति लेकर अपन वन काट सकते हैं, सूखी लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं अनुमति लेकर। लेकिन आरक्षित वन है, इसमें कोई पशु चारण वगैरह सूखी लकड़ी काटना ये बिल्कुल मना होता है। अवर्गीकृत है वो खुले वन है। अपन को पूछा गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान का एक जिला है सिरोही। देखिए इधर से बांसवाड़ा, ये आता है डूंगरपुर, उदयपुर और ये सिरोही, ये सिरोही जिला है। सिरोही जिले में किस प्रकार के वन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और इसके बाद में सिरोही के बाद में ये जिला पड़ता है, ये कौन सा है, जालोर। जालोर, जालोर के बाद में ये है बाड़मेर और ये है जैसलमेर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत, पश्चिमी मरुस्थल का रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त, तो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है 61.11% मरुस्थलीय क्षेत्र। इनमें से 41.5 41.5% क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यहाँ बालू का स्तूप नहीं, और बाकी है वो बालू का स्तूप युक्त है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, इसका 61.11% का, इसको 100% माना तो इसका ये 41%, इसको 100% माना, इसका 41.5% है वो बालू का स्तूप मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का मैदान, 56 की पहाड़ियां कहां पर है, तो 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां कहां पर है, बाड़मेर में, नाकोड़ा पर्वत वगैरह ये क्षेत्र बाड़मेर, 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियां। और 56 का मैदान कहां है, माही नदी का क्षेत्र, माही नदी का क्षेत्र, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र, 56 नदी नालों का समूह या 56 गांवों का समूह क्या कहलाता है, तो 56 का मैदान कहलाता है। दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है ये। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान, 56 का मैदान। और 56 की पहाड़ियां कह देता हूं
बाड़मेर क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियां नवीनतम है? नवीनतम पर्वत श्रेणियां, अरावली प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली क्या है? प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली किसका अवशेष है? किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड अवशेष है। मरुस्थल किसका अवशेष है? तो 33 महासागर का अवशेष। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र किसका अवशेष है? तो भी 33 महासागर का अवशेष है। हाड़ौती का क्षेत्र किसका अवशेष है? ये अरावली वाला सेम है, इसमें और अरावली सेम है। तो गोंडवाना लैंड ये अरावली और हाड़ौती का क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है। 33 महासागर मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग 33 महासागर का अवशेष है। अपन को पूछा गया कौन सी पर्वतमाला नवीनतम है? तो हिमालय है ना, वो नवीनतम है। अरावली है वो प्राचीनतम है। प्राचीन वलित पर्वत कह दे तो कौन सी है? अरावली। और नवीन वलित पर्वतमाला कह दे तो कौन सा है? हिमालय। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल का विस्तार किन जिलों तक है? किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार है किन राज्यों तक है? तो ध्यान रखना, ये थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान, राजस्थान के इधर पड़ता है पंजाब और इधर पड़ता है हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में है। तो वहां गुजरात में भी है, गुजरात का क्षेत्र भी, ये बाड़मेर से गुजरात की सीमा प्रारंभ हो जाती है, गुजरात में भी है। तो ये थार का मरुस्थल है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना से है? किस रचना क्रम से है? तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्रम, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्रम का अवशेष कौन सा है? हाड़ौती का पठार। धारवाड़ का क्षेत्र जो दक्षिणी भारत में पड़ता है वो राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है इसके। दहली क्रम, दहली क्रम, तो ये अपन का अरावली क्रम में हो जाएगा। अरावली कहां से कहां तक है? खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से, खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से किधर कहां तक? रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। और अगर पूछे तो श्रृंखलाबद्ध कहां तक है? तो खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक ये अरावली श्रृंखलाबद्ध रूप में है और आगे कट्टे फटे रूप में है। और रायसीना की पहाड़ियां है और राष्ट्रपति भवन, वहां तक ये अरावली का विस्तार है। अरावली की कुल लंबाई पूछे तो कितनी है? 692 किलोमीटर अरावली की लंबाई है। और राजस्थान में 80% अरावली राजस्थान में है। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर अरावली राजस्थान में है। तो दहली क्रम, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर, दहली क्रम का हिस्सा है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई, ज्यादा विस्तार किस क्षेत्र में है? ज्यादा विस्तार अरावली का किस क्षेत्र में है? तो दक्षिणी अरावली, ये दक्षिणी अरावली है, ऊंचाई भी ज्यादा है और चौड़ाई भी ज्यादा है। ज्यादा विस्तार अरावली किस क्षेत्र में है? दक्षिणी अरावली में। और अरावली अगर यूं कह दे तो अरावली की सर्वोच्च चोटी कहां पर है? सिरोही। सिरोही जिले में अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर। कितने ऊंचाई? 1722। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तो गुरु शिखर है। दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है? 1722 है गुरु शिखर। दूसरी कौन सी है? शेर है। ये गुरु शिखर है, दूसरी है शेर। शेर की ऊंचाई कितनी? 1597। गुरु से फिर है दिलवाड़ा 1442। गुरु से दिल जरा, तो जरगा, जरगा की कितनी है? 1431 है। ये शुरुआती 3 है, कहां पर है? सिरोही में। जरगा कहां है? ये जरगा है उदयपुर में, ये भी दक्षिण अरावली में आती है। और इसके बाद जरगा के बाद में कौन सी चोटी आती है? जिसकी ऊंचाई है 1380, जिसका नाम है अचलगढ़। अचलगढ़ कहां है? ये सिरोही में है, सिरोही में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, देखो ये सिरोही का क्षेत्र तो थोड़ा पश्चिम की तरफ पड़ जाता है राजस्थान का, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ये अरावली का ज्यादा विस्तार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों में स्थित है? अभी बता दिया मैंने, सुदूर उत्तरी हिस्सा मतलब सबसे उत्तर। तो कौन सा जिला पड़ता है? जिला कौन सा? गंगानगर। गंगानगर का कौन सा गांव?
कौन सा गांव? कोणा गांव। और यहाँ कौन सा गांव है? कटरा। कटरा गांव, सिलोन गांव इधर। कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, सिलोन गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, सिलोन गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। और इधर कौन सा है? बोरकुंड गांव, तो कोणा गांव। बोरकुंड गांव कहाँ है? बांसवाड़ा में। यहाँ है कोणा, और यहाँ कोणा है तो यहाँ क्या है? बोर। हाँ, तो कोणा गांव गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। अपन को पूछा गया सुदूर उत्तरी हिस्सा, सुदूर उत्तरी हिस्सा, तो सुदूर दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? तो 23 डिग्री 3 मिनट, ये सुदूर दक्षिणी सीमा है। उत्तरी अक्षांश, यहाँ उत्तरी अक्षांश आएगा। और यहाँ है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पश्चिम का कह दे तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अपन को पूछा गया सुदूर उत्तरी हिस्सा, तो कौन सा हो जाएगा? 30 डिग्री 12 मिनट। देखो यहाँ गड़बड़ है, 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश नहीं है, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये ऑप्शन अपन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर इसमें अक्षांशों में अंतर पूछ ले तो भी बता सकते हैं। इनमें अंतर कितना? 7 डिग्री, इनमें अंतर निकाल सकते हैं 7 डिग्री 9 मिनट का। अक्षांश में अंतर है, देशांतर में अंतर कितना है? तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर में अंतर है। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश का मतलब यहां मत कर देना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी यही है, ठीक है, दक्षिण राजस्थान से। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा के मध्य से डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए, तो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय है, इसके सबसे निकट है। सबसे पास स्थित कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करते हुए निकल। ये जो कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है, कितने किलोमीटर दूरी है इसकी? राजस्थान बांसवाड़ा कितने किलोमीटर है कुल? तो 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर बांसवाड़ा से गुजरती है। और अगर कह दे राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहां पड़ती है, तो क्या बताएंगे? बांसवाड़ा। सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है? और सबसे ज्यादा तिरछी कहां पड़ती है? तो गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी के उत्तर में, लूणी नदी कहां से निकलती है? ये अजमेर जिला, नागपाड़ अजमेर से निकलकर ये कहां, किस जिले में? अजमेर से नागौर से जोधपुर पाली और बाड़मेर जालोर होते हुए ये कहां गिरती है? लूणी नदी किस में गिरती है? कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण? बताइए, है कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण? तो कच्छ के रण में गिरती है। लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 330 या कभी 20 भी लिखा मिल सकता है, 330 या 20 राजस्थान में है लूणी नदी। तो अपन को पूछा गया लूणी नदी के उत्तरी क्षेत्र में, लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह, ये मेन चीज ध्यान रखना, आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र राजस्थान में कौन सा पड़ता है? तो ये शेखावटी क्षेत्र है। शेखावटी क्षेत्र में जिले कौन से? सीकर, झुंझुनू, चूरू और थोड़ा बहुत नागौर का क्षेत्र आ जाता है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी क्षेत्र। राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो गगर नदी। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाले अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी। कांतली नदी प्रवाह क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से मंडरेला तक जाती है, चूरू सीमा से पहले समाप्त हो जाती है, नदी है कांतली, ठीक है।
तो अपन को पूछा गया आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र लूणी के उत्तर में स्थित है। ये लूणी नदी के उत्तर में स्थित है, ये लूणी नदी के उत्तर में है और अंत प्रवाह का क्षेत्र है, तो कौन सा हो जाएगा? शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश। मेरवाड़ा प्रदेश ये कहां पड़ता है? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा बताइए किस क्षेत्र में है? मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा की पहाड़ियां किन को दो अलग, पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था आपने, किन को दो अलग करती है? किन दो? मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अजमेर मेरवाड़ा कौन से चरण में राजस्थान में शामिल हुआ? बताइए। अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण में शामिल हुआ था। यहाँ की धारा सभा थी, अलग थी यहाँ, और 7वें चरण में राजस्थान में शामिल हुआ था। मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ धारा सभा के? हैं? हरिभाऊ उपाध्याय हैं? हाँ, हरिभाऊ उपाध्याय थे। धारा सभा अलग थी, 7वें चरण में राजस्थान में शामिल हुआ। ये पहले सी श्रेणी का राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये हो गया मेरवाड़ा। मेर जाति के लोगों का बाहुल्य होने के कारण ये मेरवाड़ा क्षेत्र कहलाया। या क्या कुछ गड़बड़ कर दिया? बांगड़ प्रदेश। बांगड़ बिंदी लगी हुई है, तो बांगड़ या कह सकते हैं वांगड़, वांगड़, बांगड़। ये क्षेत्र कहां पर है? तो ये क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र है अपन का, जिला पड़ता है यहां पाली का। ये पाली, नागौर, कुछ शेखावटी का क्षेत्र, शेखावटी, सिक्कर, चूरू वगैरह, झुंझुनू का क्षेत्र, और पाली, नागौर वगैरह, अजमेर का कुछ भाग, ये है बांगड़। बांगड़ क्षेत्र बिंदी लगी हुई है। दूसरा एक इसी प्रकार का नाम है बागड़, या कह सकते हैं वागड़, या कह सकते हैं वागवर, वागवर। यह क्षेत्र कहां पर है? ध्यान रखना, शब्द में बिंदी है, इसमें किसी में बिंदी नहीं है, ये बिना बिंदी वाले हैं। ये कौन से क्षेत्र है? तो दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, वो वागड़ कहलाता है, या वागवर नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान का उप विभाग नहीं है? तो पहले तो देखते हैं राजस्थान बांगर कौन सा क्षेत्र है। राजस्थान बांगर, अपन राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में राजस्थान को बांटते हैं। 4 भागों में बांटने के बाद में देखो, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश यहां तक है, दक्षिण तक है, ध्यान रखना। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भीलवाड़ा वगैरह सारे जिले यहाँ के आ रहे हैं। पूर्व का तो है ही है, दक्षिण तक है विस्तार इसका। और मरुस्थल को 2 भागों में, राजस्थान को अगर 2 भागों में बांटना कहें तो कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को, राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, और अरावली के समानांतर ये रेखा चलती है। और फिर मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। तो ये मरुस्थल भारतीय महामरुस्थल इसको कहते हैं, भारतीय महामरुस्थल। और ये है राजस्थान बांगर, ये राजस्थान बांगर क्षेत्र है, राजस्थान बांगर। या इसको कह सकते हैं शुष्क, और इसको कह सकते हैं अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क के 4 भाग बांटे गए हैं, यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। अर्ध शुष्क या राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर कह सकते हैं, अर्ध शुष्क कह सकते हैं। इसके 4 पार्ट है। तो ये तो नंबर 1 है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, और दूसरा है शेखावटी प्रदेश, इधर पड़ता है ये शेखावटी प्रदेश, और बीच में आता है नागौरी उच्च भूमि। राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। ऊपर पड़ता है घग्गर नदी का मैदानी क्षेत्र है, तो घग्गर का मैदानी भाग घग्गर बेसिन कह सकते हैं। फिर शेखावटी प्रदेश आता है, और फिर आता है नागौरी उच्च भूमि, और फिर यहां पड़ता है लूणी बेसिन, या अपन कह सकते हैं नहर क्षेत्र, नहर क्षेत्र, गोडवाड़ प्रदेश जिसको बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। तो यह है अपन का लूणी बेसिन, लूणी बेसिन।
ये 4 पार्ट है इसके। तो अपन को पूछा गया राजस्थान बांगर यानी अर्ध शुष्क मैदान का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? गोडवाड़ प्रदेश है क्या? गोडवाड़ लूणी बेसिन में पड़ता है, यह है। नागौरी उच्च भूमि, तो यह भी है। गगर, गगर का मैदान है। बालूका स्तूप प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश शुष्क में आता है, इसमें अर्ध शुष्क में नहीं आएगा, यह शुष्क प्रदेश में आएगा। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था कितना प्रतिशत है बालूका स्तूप? पूरे मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? 41.5% बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। और मरुस्थल कुल कितना है? 61.11% मरुस्थल है। इसका कितना प्रतिशत? 41.5% बालूका स्तूप मुक्त है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी बालूका स्तूप, बालूका मुक्त, पश्चिमी बालूका मुक्त, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश वही कह रहे हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में चट्टानी भाग है, वो स्तूप मुक्त है। किस काल की औषधि चट्टान है? औषधि चट्टानों से क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक तेल, गैस। प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? तो औषधि चट्टानों में मिलते हैं। ये जैसलमेर बाड़मेर का तेल उत्पादक क्षेत्र है, इसमें औषधि चट्टानें हैं। और ये किस काल की है? ये चट्टानें हैं किस काल की है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पाषाण युग, दूसरा है टर्स्टोसीन युग, और तीसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण, चौथा है नव पाषाण। तो इसमें ध्यान रखना यह है टर्सरी या प्लेस्टोसीन युग। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान का जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों है? अंतरराष्ट्रीय भी है, अंतर्राज्यीय है। तो एक तो बाड़मेर है जिसकी सीमा इधर पाकिस्तान के साथ लगती है, और इधर है गुजरात जिला राज्य, गुजरात राज्य, इधर पाकिस्तान, अपन का क्षेत्र पड़ता है बाड़मेर का। ये बाड़मेर का क्षेत्र है, तो गुजरात के साथ भी सीमा लगती है तो अंतर्राज्यीय हो गई, इधर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई। इधर पड़ता है गंगानगर, गंगानगर इधर पंजाब के साथ सीमा लगती है, पंजाब के साथ, और इधर पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के कितने प्रांत है राजस्थान की सीमा पर? 2 प्रांत है। एक तो इधर पड़ता है पंजाब प्रांत, पंजाब अपन भारत में भी है, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत। दूसरा है इधर पड़ता है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के कितने जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित है? पंजाब प्रांत के कितने जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित है? 3 जिले। नाम बताइए पंजाब प्रांत के 3 जिले पाकिस्तान के कौन से लगते हैं? बावलपुर, बावलनगर, रहीम यार खान। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले बावलनगर, बावलपुर और रहीम यार खान, 3 जिले ये है। पाकिस्तान के कुल कितने जिले लगते हैं? तो 9 जिले लगते हैं। तो 3 तो लगते हैं पंजाब प्रांत के, 3 लगते हैं, 6 लगते हैं सिंध प्रांत के। सिंध प्रांत के 6 जिले बताइए। संग, सुकर, गोटकी, थार पारकर, उमरकोट। हो गए पूरे? वापस बोलिए। संगर, सुकर, गोटकी, संगर, सुकर, गोटकी और थार पारकर, उमरकोट, खैरपुर। तो ये 6 जिले हैं सिंध प्रांत के। और अपन का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों। तो या तो ऑप्शन मिलेगा अपन को गंगानगर और या मिलेगा बाड़मेर, दोनों ही है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों की लगती है। और ये पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। कितनी सीमा है? 1070 किलोमीटर है। 4 राजस्थान के जिले हैं इनको स्पर्श करने वाले। रेड क्लिफ रेखा 1070। राजस्थान की स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है पाकिस्तान के साथ? 1070 है। ये माइनस करने के बाद में अंतर्राज्यीय सीमा जो राजस्थान की कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। बाकी कितनी रही? 48, 50, 4850 किलोमीटर की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है। कितने राज्यों के साथ है? तो कितने राज्य? 5 राज्य। सर्वाधिक किस राज्य के साथ लगती है?
एमपी के साथ सर्वाधिक लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के 10 जिले लगते हैं एमपी की सीमा पर, और एमपी के भी 10 जिले लगते हैं। और दूसरे नंबर कौन सा? गुजरात की है। दूसरे नंबर वैसे गुजरात नहीं है, दूसरे नंबर तो हरियाणा है। हरियाणा की सीमा लगती है 1262। याद रखना, हरियाणा की सीमा राजस्थान की सीमा पर कितनी है? 1262 है। और इसके बाद में गुजरात है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। देखो यहाँ एक आंकड़ा पड़ा है अपने 1022 किलोमीटर गुजरात के साथ सीमा लगती है। एक अपने पड़ा 1055। किसकी ऊंचाई थी? उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी? रघुनाथगढ़। कहां पर है? सीकर में। रघुनाथगढ़ सीकर में उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ 1022 है, गुजरात के साथ सीमा लगती है। इसके बाद में यूपी के साथ राजस्थान की कितनी सीमा? 877। यूपी के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? धौलपुर और भरतपुर। यूपी के कौन से 2 जिले लगते हैं? आगरा और मथुरा। सबसे कम सीमा लगती है किसके साथ? पंजाब के साथ। कितनी? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर। चलो यहाँ क्वेश्चन में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों पूछा थे। एक तो बाड़मेर हो गया, एक गंगानगर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदरा हिल्स अपने अभियानी पड़ा। राष्ट्रीय अभियान का दर्जा 2012 में मिला और बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई? 2013 में। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां वही हैं। इनमें से दिया गया जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर। देखो जयपुर जिला पड़ता है अपन के ये जिला है जयपुर का। ये थोड़ी सी जयपुर की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। पानी की सुरई के आकार का जिला कौन सा? जयपुर जिला है। तो जयपुर के जस्ट इधर देखो, ये धनुष के आकार का कौन सा जिला है? दौसा। जयपुर के जस्ट नीचे ये कौन सा जिला है? बराबर चौकोर जिला है राजस्थान की आकृति का, तो ये टोंक है। हाँ, और जयपुर के इधर है ये तो है अजमेर। दो भागों में टूटा हुआ जिला अजमेर। देखो यहाँ दूसरा भाग यहाँ है अजमेर का, ये 2 भागों में। और इधर ये जिला पड़ता है नागौर की सीमा अजमेर के साथ भी लगती है और किसके साथ लगती है? चलो 1 मिनट देखते हैं। और दूसरा जिला है बांसवाड़ा यहां पड़ता है। नेक्स्ट जिला है कोटा। ये जिला है कोटा। 2 तरफ से एमपी की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा? कोटा। और एक जिला है अलवर जिला है, ये अलवर जिला है, हरियाणा की सीमावर्ती जिला है अलवर। मेवात क्षेत्र, मेवाती गाय की नस्ल भी पड़ी थी, वो इसी क्षेत्र की है। अलवर के जखराना की कौन सी? जखराना बकरी। और अपन को पूछा गया क्या? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, तो कोटा और झालावाड़ के बीच में है। ये मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ के बीच है। तो अपन का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? कोटा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, शायद पटवार में था या ग्राम सेवक में। इससे पहले अपन पढ़ते आए हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमा जिलों से लगती है, तो 8 जिलों से लगती है किसकी? पाली की। और इसके बाद में इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है। इसमें ऑप्शन पाली नहीं था, तो इसमें ऑप्शन एक तो था ये उदयपुर और एक नागौर था। तो नागौर का देखते हैं, नागौर इधर है, ये कौन सा जिला है? ये कौन सा जिला? नागौर के इधर कौन सा जिला बताइए? ये है जोधपुर है, इधर है बीकानेर। और नागौर की सीमा ये कौन सा जिला पड़ता है? ये है चूरू जिला। और ये कौन सा? ये कौन सा? ये सीकर है, सीकर। और इधर ये कौन सा पड़ता है? ये जयपुर का जिला है। और ये कौन सा? अजमेर। और ये कौन सा? ये जिला, ये पाली जिला है। जोधपुर के जस्ट इधर ये पाली जिला है, जोधपुर के पश्चिम पड़ता है। इधर ये राजसमंद पड़ जाएगा, लेकिन राजसमंद की सीमा नहीं लगती है। तो कितने जिले हो गए? 7 जिले लगते हैं नागौर के। ये है नागौर के 7 जिले लगते हैं। और पाली के कितने? 8 जिले लगते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डांग लैंड, डांग की रानी कौन?
डांग की रानी करौली को कहा जाता है। और डांग का राजा कौन? तो धौलपुर है। डांग की रानी करौली और डांग का राजा डांग क्षेत्र। और ये बीड़ भूमि डाकुओं का क्षेत्र, वो अभी पीछे क्वेश्चन में आया था, यहीं पर है। डांगलैंड किसका भाग है? तो बोराट, बोराट है, ये बोराट का पठार है। बोराट का पठार कहां पर है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। गोगुंदा कहां? उदयपुर। कुंभलगढ़ कहां? राजसमंद। कौन सा जिला है उदयपुर? ये राजसमंद का। ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार है। गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में। फिर है करौली, करौली का पठार, करौली जिला। धौलपुर इधर है, 2 नंबर का ये है करौली। और इसके बाद में है आबू पर्वत, आबू पर्वत सिरोही, ये रहा सिरोही आबू पर्वत। और फिर है चित्तौड़गढ़। चलो इसमें क्या पूछा गया? डांगलैंड, डांग की भूमि। डांग ये चंबल नदी का क्षेत्र डांग क्षेत्र है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये क्षेत्र है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपन का 3 नंबर। 3 नंबर इधर लगा दिया ना, करौली वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन अंक नहीं लगे हुए हैं तो देख लेना। बाकर, अपन पढ़ते हैं बाकर कहां? तो पूर्वी सिरोही के तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां क्या किस नाम से जानी जाती है? पूर्वी सिरोही, सिरोही का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी सिरोही का तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां किस नाम से? तो यह क्षेत्र है बाकर। बाकर क्षेत्र में कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? गरासिया। गरासियों का एक पवित्र झील है, गरासियों की, अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं। नक्की झील, माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट है, तो ये बाकर किस में आ जाएगा? सिरोही में। गिरवा कहां है? उदयपुर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। उदयपुर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा, गिरवा कर देंगे उदयपुर। फिर है वागड़, वागड़ बिंदी नहीं लगी है, वागड़, वागवर या बागड़ क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, तो यह हो जाएगा बांसवाड़ा। और बांगड़, बांगड़ क्षेत्र शेखावटी वाला क्षेत्र, नागौर और शेखावटी वाला क्षेत्र आएगा, तो बांगड़ क्षेत्र ये हो जाएगा नागौर जिला। तो ऑप्शन अपन का एक में क्या आ रहा है? 3, एक में 3, दोनों में है, तो ये ऑप्शन तो दोनों कट गए। इसके बाद में 2 नंबर गिरवा, इसमें आएगा 4, 2 में 4, इसमें भी अच्छा 2 में 4, दोनों में चल रहे हैं साथ साथ। वागड़ क्षेत्र 1 नंबर ऑप्शन आएगा, इसमें 1 नंबर, ये भी कट गया। और ये आ जाएगा 2 नंबर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, ये किस नाम से? वागड़। ये क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का किस नाम से जाना जाता है? वागड़ क्षेत्र या वागवर कह सकते हैं, वागवर ये भी कह सकते हैं। डूंगरपुर, अब ये विशेष ध्यान रखना, ध्यान देना इधर, डूंगरपुर ये जिला डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही उदयपुर का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र ध्यान रखना, ये जिला डूंगरपुर, ठीक है। और उदयपुर का और सिरोही का इधर का क्षेत्र लेना, पूर्वी सिरोही, सिरोही पूरा नहीं लेना, पूर्वी सिरोही उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? एक भोमट, भोमट भील आंदोलन भी इसी क्षेत्र का है, तो यह भोमट क्षेत्र है, ये भोमट क्षेत्र है। तो बोराट से कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना बोराट ये नहीं है, बोराट का पठार कहां है? कुंभलगढ़ और उदयपुर में और राजसमंद के बीच में कुंभलगढ़ और गोगुंदा का क्षेत्र, लेकिन यह क्षेत्र है भोमट, भोमट क्षेत्र है। तो इसमें जिले विशेष ध्यान रखना, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा? ये भोमट क्षेत्र। आबू पर्वत खंड, आबू पर्वत किस में आता है? अर्बुद, अर्बुदा, हाँ। और कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले किस में आते हैं? हाड़ौती में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, एक में क्या? एक में 3, एक में 3, 2 में 1, 2 में 1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
सही नहीं है, ध्यान रखना सही नहीं है, वो पूछा गया। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा, यानी ये उत्तर दक्षिण यहां की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार एक सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। यहां गलत है, विस्तार अधिक है, यूं है ये, तो ये बात सही है क्या? तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826। पूर्व से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? 869। दोनों के बीच में गैप कितना है? तो 43 किलोमीटर का, सही है ना? उत्तर से दक्षिण राजस्थान कितना? 826। पूर्व से पश्चिम राजस्थान कितना? 869। बीच में लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना? 43 किलोमीटर का, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा, ये उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही बात है, ये तो पहला तो सही है। दूसरा, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। पूर्व पश्चिम कम है क्या उत्तर दक्षिण से? बिल्कुल ये तो गलत है, ज्यादा है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। अपन ने पढ़ा 5920 है राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों। तो इसका मतलब इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल कम है, ये भी ऑप्शन राइट है। इसका अक्षांश से विस्तार 7 अक्षांश से अधिक है। अभी अपन ने क्या 7 डिग्री, अक्षांशों में अंतर कितना? 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतर है, तो 7 अक्षांश से अधिक है, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? मालपुरा टोंक, मालपुरा क्या पढ़ा? मालपुरा टोंक में अविका नगर मालपुरा टोंक भेड़ और बकरी अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा टोंक। तो मालपुरा टोंक ये जिला जयपुर का, जयपुर के जस्ट नीचे ये टोंक जिला ये पड़ता है, जयपुर के नीचे टोंक जिला। टोंक और क्या? टोंक और करौली, इधर ये धौलपुर और ये करौली का क्षेत्र पड़ता है। तो ये क्षेत्र किसमें आता है? माही बेसिन। तो माही बेसिन तो दक्षिणी राजस्थान में, बाणगंगा बेसिन पूर्वी राजस्थान। बाणगंगा स्थल कहां? बैराट की पहाड़ियां जयपुर से, बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। जयपुर जिला कौन सा इसमें? यही है, बैराट की पहाड़ियां जयपुर से। बाणगंगा नदी सबसे पहले यमुना में मिलने वाली नदी बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी को और क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। रुंडित सरिता भी इसी का नाम है। और क्या है? एक और नाम है, बताइए। अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता और ताला नदी। मर्त नदी या नट नदी किसका नाम है? गगर नदी का। फिर आता है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन पड़ता है ये, चंबल बेसिन ये क्षेत्र पड़ता है। और फिर है बनास बेसिन। बनास बेसिन, बनास खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से उद्गम स्थल, ये जिला राजसमंद, बनास नदी। तो बनास नदी का बहाव क्षेत्र है ये। तो मालपुरा टोंक और करौली का मैदान है, किसका बहाव क्षेत्र है? बनास बेसिन का, बनास बेसिन में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गग्गर का मैदान चूरू हनुमानगढ़ जिले, ये गग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़ तक है, वैसे अधिक वर्षा होने पर पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक जाती है, वहां इसे हकरा कहा जाता है। चूरू में नहीं है, हनुमानगढ़ में तो है, गंगानगर है, चूरू में नहीं है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवा क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। और उदयपुर बेसिन, उदयपुर बेसिन, मैसा पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है मैसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ ये 2 भागों में बंटा हुआ जिला, एक तो ये, दूसरा दाऊद बाटा टुकड़ा, दूसरा ये क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का 2 भागों में बंटा हुआ। तो मैसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, उदयपुर में नहीं है ये। बोराट का पठार अपने पढ़ा कहां पर? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, उदयपुर राजसमंद के बीच में। रघुनाथगढ़ तो कहां है? बताओ रघुनाथगढ़ कहां है? रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, शिखर 1055 ऊंचाई है।
ये तो सुमेलित है ही नहीं, ये सुमेलित नहीं है। उदयपुर में मैसा का पठार उदयपुर में नहीं है, कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, ये भी सुमेलित नहीं है। और गगर का मैदान हनुमानगढ़ में है लेकिन चूरू में नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित है? सेकावटी है, आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 अपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सूचियां दी हुई है, इनको सम्मिलित करना है। जालोर, जयपुर, अलवर, सीकर। इधर दिया है बरवाड़ा, ये पर्वत चोटियां है, राजस्थान की पर्वत चोटियां, बरवाड़ा, जारोला, रघुनाथगढ़ और भानगढ़। तो सभी को पता है भूतों का भानगढ़ तो कहाँ है? अलवर में है। की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ कहाँ है? 1055 वाली में है। और ये बरवाड़ा कहाँ है? बरवाड़ा जयपुर में है। और जालोर में क्या है? और कौन सी पहाड़ियां हैं जालोर में? सुंदा पर्वत, ऐसराना की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये सारी कहां पर है? जालोर में है। तो 1 नंबर ऑप्शन 1 में बी हो जाएगा, 1 में बी, ये 1 में हो जाएगा, 2 में 1 और 3 में अलवर में, 3 में 4, इसमें हो जाएगा सी। 1 नंबर ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। कौन सी पहाड़ियां राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्यन पर्वत श्रेणी तो कौन सी है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, और ये पर्वत क्या कर दिया? ऑप्शन यही है। तो ये डोरा पर्वत कहाँ है? डोरा पर्वत कहाँ है? ये जालोर में, डोरा पर्वत, ये भी जालोर में है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ऑप्शन तो सही है। विंध्यन श्रेणी, विंध्याचल पर्वत, ये एमपी वाला, विंध्यन कगार भूमि इधर है, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का पठार इधर पड़ता है, इधर पड़ता है विंध्यन कगार। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हो जाएगा इसमें। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के मध्य की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट है, जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टी कर नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है। प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। चलो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसमें यूं कहा गया हर वर्ष बाढ़ से आने वाली नई मिट्टी जम जाती है, बाढ़ से आने वाली नई मिट्टी जम जाती है। एक कई वर्षों पहले बाढ़ आई थी, वो मिट्टी जमी, उसका नाम अलग है। और एक नवीन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी है, एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर और तराई, बांगर, ये के प्रकार है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के प्रकार है, ये मिट्टी के प्रकार है। तो बांबर वह बाढ़ प्रभावित वो क्षेत्र है, वो मिट्टी का प्रकार है जहां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हो, नदी बहते हुए उन पत्थरों के अंदर से निकलती है, ठीक है, ऊपर दिखाई नहीं दे और बड़े पत्थर नदी अंदर से निकलती है, वो बांबर। और तराई क्षेत्र जहां से नदी वो तराई क्षेत्र में बहती है, बांगर है। ये प्राचीन, क्या है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। और खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसमें कहा गया मिट्टी नवीनीकरण, नई मिट्टी है, वो कौन सी है? तो खादर हो जाएगा, खादर प्रदेश हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त अपन ने पढ़ा, कितना प्रतिशत था? 41.5% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो शेरगढ़ शिव तहसील बाड़मेर की, शेरगढ़ वर्ग जोधपुर की, ओसियां जोधपुर, शेरगढ़ बाड़मेर, बायतू बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर, और फलोदी जोधपुर और पोखरण जैसलमेर। तो बालू का मुक्त प्रदेश कौन सा हो जाएगा? फलोदी और पोखरण का क्षेत्र, फलोदी और पोखरण का क्षेत्र बालू का मुक्त प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी और क्या कहते हैं? बांका कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी कह दो, कुबड़ पट्टी कह दो। पानी में फ्लोराइड की कमी नहीं है, फ्लोराइड की अधिकता है। पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोराइड, फ्लोराइड की मात्रा है, फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग होता है। तो हाँ, दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां मुड़ जाती है, भेंगापन हो जाता है, हड्डियां, ठीक है, सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है। तो बांका पट्टी कह दो या कुबड़ पट्टी कह दो। तो ये क्षेत्र है कौन सा? ये है नागौर, एक तो नागौर का और एक अजमेर का। नागौर
और ये जिला पड़ता है अजमेर का, इस क्षेत्र में। ये बांका पट्टी है या कुब्बड़ पट्टी है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन नागौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर मरु प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान देना इधर, मरुस्थल में कौन सा कथन सही है? ये भूभाग रेड क्लिफ रेखा एवं 50 सेमी समवर्षा रेखा के बीच स्थित है। 50 रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा 1070 पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो यहां से यहां तक, और एक अपन को दिया ये अरावली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये कह रहा है ये भूभाग कौन सा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये भूभाग कहां है? यहां पर ये, और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये इनके बीच में है। पश्चिम मरुस्थल यही है, तो बिल्कुल सही बात है। ये तो ये प्रदेश रेड क्लिफ है, सही है, थोड़ा मिस्टेक है। रेड क्लिफ से 25 सेमी समवर्षा रेखा तक विस्तृत है। रेड क्लिफ से ये 25 सेंटीमीटर मरुस्थल को बांटने वाली, 2 भाग में बांटने वाली, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इतना ही है क्या? रेड क्लिफ और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में है? नहीं है, यहां तक है ये। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत है, ये सही है। तीसरा, ये क्षेत्र यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में कह रहे हैं, ये क्षेत्र 50 सेमी समवर्षा रेखा यानी अरावली के सारे और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य है। ये तो है राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क जिसको बोलते हैं, 4 भाग बांटे थे, ये भी नहीं है इसमें। फिर ये प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में है। अरावली पर्वत श्रेणी और समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर यानी 50 और 25 के बीच में है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? रेड क्लिफ और 50 सेंटीमीटर के बीच में, 50 सेंटीमीटर और रेड क्लिफ के बीच में ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ये पैराबोलिक, महिलाओं के हेड पिन के समान जिसकी आकृति होती है वह पैराबोलिक मरुस्थल है। ये तारा मरुस्थल स्टार के समान होते हैं। बरखान अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। अनुदैर्ध्य कौन से हैं? हवा के समानांतर बढ़ने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य कहा जाता है। अनुप्रस्थ होता है हवा के समकोण या लंबवत होने वाले अनुप्रस्थ होते हैं। तो ये गोराउड इस प्रकार का कोई मरुस्थल नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं? 4 नंबर ऑप्शन गोराउड इस प्रकार का कोई मरुस्थल का यहां प्रकार बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोराट का पठार। बात कर ली थी अपने उदयपुर के, चलो अलग हिसाब से ऑप्शन दिया, दिल्ली, जयपुर, आमेर, नाहरगढ़, जोधपुर, अजमेर, या तो हो ही नहीं सकता। कहां है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपन का राइट हो जाएगा। हो गए? चलो आज कितने क्वेश्चन हो गए? 30 और 1 नंबर नहीं लगा, 31 क्वेश्चन कर लिए, बाकी नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।